श्री सद्गुरुदेव की जय। मैंने बहुत सी महिलाओं को इस पे दीपक तुलसी माता पर दीपक जलाते हुए दीपक के साथ बैकुंठा का वास दिए, एकादश को दिन दिए। नहीं, इसको थोड़ा सा समझना। खाली दीपक जलाने से नहीं, इसको जीवन के अंदर पूरी तरह शामिल करें। सनातन संस्कृति में तुलसी का बड़ा महत्व। तुलसी का एक नाम है वृंदा। वृंदा ये कौन थी? वृंदा एक जलंधर नाम के राक्षस का वृत्तांत आता है। उनकी पत्नी, धर्मपत्नी भी कैसी कि इसके सतीत्व की वजह से इसको न तो विष्णु न देवता कोई हरा पाए। वृंदा की इतनी ताकत। हाँ, वृंदा। ये कथा कहानियाँ मैंने पहले भी कहा, ये सनातन संस्कृति पूरा साइंस है। इसमें ये कहा कि जलंधर क्या था? राक्षस, मानव या दानव, वृंदा ने तो कल्याण ही करना है। क्योंकि वृंदा, जिसको हम तुलसी भी कहते हैं, वृंदा तुलसी का दूसरा नाम वृंदा। वृंदा में ये गुण है कि उसमें एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और बहुत से गुण हैं, औषधि है, जो आयु को बढ़ाने वाले और स्वस्थ रखने वाले। चाहे मानव या दानव, सबको गुण देता है। हर गृहस्थी को पुत्री के विवाह की चिंता रहती है। पुत्री बड़ी महत्वपूर्ण रहती है उसका हर वक्त ध्यान, चिंता, शादी, विवाह। इसी तरह हमारे महापुरुषों ने तुलसी के लिए कहा कि तुलसी का विवाह, हम उसको माता बोलते हैं, और विवाह। हाँ, जैसे पुत्री का आप हर वक्त चिंतन रखते हो, उसके बारे उसका ख्याल रखते हो, उसी प्रकार इस तुलसी का भी ख्याल रखो। जब सर्दियों की ऋतु में, जब सर्दी शुरू होने वाली है, तभी तुलसी विवाह का समय आता है, देवउठनी एकादशी। और उस वक्त क्या है कि सर्दियां प्रारंभ हो जाती है, पतझड़ का मौसम आगे आएगा, यानी कि ज़्यादा ठंड लगने से ये पौधा नष्ट हो सकता है। इसलिए पुत्री की जब शादी के समय हम क्या करते हैं, उसे चुन्नड़ी वगैरह उठा के जैसे भी उसका श्रृंगार करते हैं। इसी प्रकार जब इसको थोड़ा सा आप आच्छादन करेंगे तो वो सर्दी से बचेगी, और वो पौधा जो जीवनदायिनी है वो हमेशा 12 महीने स्वस्थ रहेगा। वो स्वस्थ रहेगा तो वो हमें स्वस्थ रखेगा। दूध चाहे अनपढ़ पिए या पढ़ा लिखा, वो तो गुण ही करेगा, ताकत ही देगा। फर्क यही रहेगा कि जो पढ़ा लिखा है उसे ये ज्ञात होगा कि इस दूध में कितने मिनरल्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम इत्यादि, इन चीज़ों की। इसी प्रकार ये पूजा पाठ जो है, हमारे महापुरुषों ने, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं थे उनको जागरूक करने के लिए ये चीज़ें शामिल की। तो अब जागरूक हो गए। बहुत से जागरूक लोगों ने तुलसी की खेती शुरू की है, उसको बहुत बड़े स्तर पर उसका उत्पादन किया, और वो अब दवाओं में, आयुर्वेद की दवाओं में बहुत इस्तेमाल हो गया। पहले कहाँ था? तुलसी का मिलना बहुत कम था। जब ये सर्दियों की ऋतु आती थी वो नष्ट हो जाती थी, तो उसे बचाकर घर घर में एक एक दो दो पौधे रहते थे। लेकिन अब जब से इसकी उत्पादन, इसके ज्ञान गुण का पता लगा है, तो इसकी खेती की जाने लगी है, जो कि बहुत ही लाभदायक है, भौतिक और शारीरिक सभी प्रकार से। भौतिक लाभ तो होता ही होता है, इसके इस्तेमाल करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जीवन के अंदर पूरी तरह शामिल करें। जैसे जलंधर के साथ पूरे गुणों के साथ सतीत्व उसका जलंधर को बचाए हुए थे, तो इसका सतीत्व सत, ताकत। तो तुलसी की क्या ताकत है? एंटी फंगल, एंटीबायोटिक। इसमें बहुत से रोगों को दूर करने की क्षमता है। इसको पानी में उबाल के पिए, दिन में कई बार पिए। इसको चाय में डाल के आप कैसे भी जीवन में इसको पूरी तरह सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में इसे शामिल करें। और फिर देखिए, जैसे जलंधर, क्योंकि तुलसी का तो गुण है सबकी रक्षा करना, चाहे वो दानव है चाहे मानव, ये तो कल्याणकारी है।